अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, महंगाई की शरह में तो कमी आई है, लेकिन क्या ये रिलीफ अवाम तक पहुंच रहा है? आज इस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि अवाम क्या चाहती है कि नया बजट उनके लिए क्या खुशखबरी लेकर आए। अवाम को ख़ास तवक्कुआत हैं नए बजट से या नहीं, ये अवाम की ज़बानी आपको दिखाएंगे नाज़रीन। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो कमी हुई है महंगाई की शरह में, उससे अवाम तक किस हद तक कमी पहुंची है, अवाम तक रिलीफ पहुंचा है, अवाम इसके बारे में क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। सर, नया बजट आने वाला है, कोई ख़ास तवक्कुआत? इंशाल्लाह नए बजट आने वाले, तो उसमें ये तवक्कुआत ये है कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब उसमें ख़ास तौर पे आवाम में से भी पिसी हुई है, तो इसमें अगर और महंगाई करेंगे तो ज़्यादा आवाम और परेशान होएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो मतलब चीज़ सिस्टम चल रहा है उसी को चलाएँ। तो मतलब ज़्यादा कि डिस्काउंट मतलब चीज़ों में दें, उस पर टैक्स ना लगाएँ, तो ज़्यादा बेहतर यही है। अच्छा, तो सर महंगाई में कमी हुई है, लगता है महंगाई आपको? में कमी हुई है, लेकिन मतलब है कि कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। और मतलब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे मतलब है कि नज़रसानी की है, मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीज़ों पे भी है, और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन आवाम को तो इसका रिलीफ नहीं मिला ना सर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि वो रिलीफ नज़र आए? वो रिलीफ नज़र आए। लेकिन सर, अगर शरह को देखा जाए तो 30% से 17% पे आ गई है, लेकिन इसका कंट्रोल होना चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। मार्केटिंग में मतलब एक चेक करें, इसके ऊपर मतलब टीमें बनाएं, तो तब मतलब एक रियायत। कोई भी है, पेट्रोल सस्ता होता है, गाड़ी वाले किराया कम नहीं करता सर। ऐसा ही है? ये सही है ना सर। ठीक है। तो आटा सस्ता होता है तो रोटी सस्ती नहीं हाँ मिलती। जी जी बिल्कुल, वो बहाने बनाते हैं जी, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, इस तरह के। तो उन सारी चीज़ें तो एकदम नहीं हो सकती ना, स्टेप बाय स्टेप हो सकती है। लेकिन इस पे नजर रखनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चेक एंड चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, अच्छा, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। आपको क्या लगता है महंगाई में कोई कमी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और नया बजट आने वाला है, कोई खास तवक्कुआत आपकी? नया बजट भी आएगा तो कोई कमी पेशी नहीं होगी, वही हाल है, पाकिस्तान कभी नहीं बदल सकता। अच्छा, वैसे महंगाई की शरह में तो कमी आई है, आपको नहीं मिला कोई रिलीफ? नहीं, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी मेरी बेटी अंदर दाखिला ICU में है, वो इस वक्त। मुझे कहने को हॉस्पिटल सरकारी है, लेकिन प्राइवेट बनाया है, हर चीज़ में पैसा लग रहा है। कैसे पैसा लग रहा है इसमें? उसमें ब्लड ग्रुप, ये ब्लड बाहर से लेकर आए, हर चीज़ बाहर से लेकर आए। अभी भी मुझे टेस्ट लिख कर दिया है, वो बाहर से लैब से करवाना है। मैंने उनको बोला मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन अभी ये हॉस्पिटल बच्ची के कपड़े वगैरह लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो महंगाई बस ये है कि रिक्शे वाले भी बेचारे मजबूर हैं, वो अपनी तौर से पेट्रोल तो कैसे महंगा है। गुजारा कर रहे हैं फिर? बस गुजारा हो रहा है, जैसे बस करते हैं। अच्छा, बस जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा है। जी। ठीक है, नई हुकूमत से कोई खास उम्मीद? नहीं, हुकूमत से यही उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को बदले और इस महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई है जो कि कम करे, और बिजली के बिल, गैस के बिल, उसमें भी कमी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो गरीब लोग हैं वो नहीं भर सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, नया बजट आने वाला है, कोई तवक्कुआत आपकी खास उससे? सर, क्या तकवाद होनी है इनके साथ, ये बस क्या बताएं अभी। नहीं, कोई नहीं है क्यों इतने नाउम्मीद क्यों है? सर। आगे इन्होंने इतना टाइम लगाया है, कोई मतलब के नहीं है, कोई असर रसूख नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो इनको बाहर से पैसा मिला है वही बस आवाम को अच्छा दे सर, रहे हैं। महंगाई की उसका शरह तो कम हुई है? महंगाई की शरह वक्ती तौर कम हुई है ना, जी। परमानेंट कम हो तो फिर है ना। 30% से 17% आ गई है। सर, सिर्फ आटा आया है ना, बाकी पेट्रोल देख बहुत लें, सारी हर चीजें चीज़ आई हैं सर, बहुत जो सारी है, चीजें आई हैं। वो बात है, लेकिन जी। वक्ती तौर है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये रहेगा नहीं आपको ये रहेगा लगता नहीं, बहुत है? ठीक मुश्किल है, है। कोई उम्मीद है खास? उम्मीद अल्लाह ही पे है। अच्छा, और कोई नहीं है? बाकी तो इन लोगों पे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया। कोई खास तवक्कुआत नई हुकूमत से, कोई ख्वाहिशात आपकी हों? अल्लाह का बड़ा करम है जी, कुछ तो मतलब आसरा हुआ है, कुछ तो इंसान को थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि यार ठीक है, कोई कारोबार चला है? अल्लाह का बड़ा करम है, आगे से बेहतर है। अच्छा, पहले से बेहतर है। ठीक है, अच्छा ये बताएं सर कि क्या चाहते हैं अब, क्या होना है बजट सर, में? हम तो अल्लाह से अच्छा ही चाहते हैं। ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। अल्लाह अच्छा ही करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ मामलात कुछ लोगों के हाथ में कुछ दिए हुए हैं। आटा, चीनी, चावल कुछ थोड़ा बहुत तो सस्ता मिला जी।
अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह आप का तक बड़ा पहुंचा है, करम। अल्लाह का रिलीफ बड़ा पहुंचा करम। है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं यार, खैरियत से हैं भाईजान? खैरियत से हैं यार। नए बजट से कोई ख़ास तवक्कुआत? अब बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, किस चीज़ में बेहतरी होगी? इंशाल्लाह जो 5 साल की अगले जो महंगाई है इसमें बेहतरी होगी 3-4 सालों में। 3-4 सालों में किस चीज़ में बेहतरी देख रहे हैं आप? हर चीज़ में होगी, मेहनत कर रहे हो जाएगी। मेहनत आप कर रहे हैं? मेहनत हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वेले तो वो भी नहीं बैठे जी बैठे वेले तो वो भी नहीं बैठे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर कोई तवक्कुआत हैं कोई नई हुकूमत से? इंशाल्लाह नई हुकूमत हमें फुल उम्मीद है कि महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, वैसे शरह नीचे आई है, आटा भी 100 रुपये किलो पे ले आए हैं, चीनी भी नीचे आ गई है, दालें भी सस्ती हो गई हैं, घी भी सस्ता हो गया है, हर चीज़ उम्मीद है इंशाल्लाह इनसे, और हमें उम्मीद है कि और ये महंगाई नीचे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बस हमें फुल उम्मीद, कोशिश है, हमारी उम्मीद है इन पे कि इंशाल्लाह बजट आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की हुकूमत है, ये इनमें थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि चीज़ों में महंगाई की शरह में कमी आई है, असल में आई है, वो चीज़ है, वो उसको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन साथ में IMF की शराइत भी हैं बहुत सारी सब। सर जी मेरी बात सुने, एकदम तो कोई भी चीज़ सही नहीं होती। ऐसा ही है, 4 सालों से ख़राब हुआ हुआ सारा कुछ, मतलब है उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके कोई मामला सीधे होंगे। जैसे हमारी कारोबार है, हमारी फिलहाल तो दुकान सर है। ले ही रहे हैं हम। सर वो तो देखें, आपकी बात सही है, लेकिन ये आज का तो नहीं बिगड़ा हुआ ना, ये तो बड़ा पुराना बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसको सही करने के लिए थोड़ा सा इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, मेहनत करेंगे तो फल काटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा भाई, नया बजट आ रहा है, कोई खास तवक्कुआत? बस अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान को बजट ही बजट, अल्लाह करे अच्छा हुक्मरान आए और अल्लाह सबको खैर ओमान में रखे। हुक्मरान तो आए हुए हैं ना, नया बजट भी आ रहा है। नया बजट आ रहा है, बजट में क्या क्या आएगा, क्या करेगा? गरीब को रिलीफ मिलेगा, मिलना चाहिए। आपको भी पता है, हमें पता है, गरीब को बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। अमीर तो चलो ऐसे लगाएंगे, गाड़ी में फिरेंगे, गरीब क्या करेंगे? ये देखो सुबह से लेकर शाम तक, अभी तक जुमेरा दिन हमारा छुट्टी का दिल चाहते या नहीं चाहते हैं, लेकिन 800 रुपये में पीछे यकीन कर, सुबह घर का बिल कितना है, एक मी और एक बेगम, वो सारे ख़ानदान को पता है, यकीन कर 15,000 रुपये बिल आए हैं। एक बल्ब मेरे घर में आप आए, एक बल्ब है, एक फ्रिज है, बस बच्चे मेरे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 12,000 रुपये उन्होंने बिल भेजे हैं। मैं किसको बता, लेकिन अगर बजट आए, अगर हमारे लिए कोई अच्छा हो, हम तो दुआई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हुकूमत है, ऐसे कोई खास तवक्कुआत? हुकूमत तो माशाल्लाह काम तो अच्छा कर रही है, मरीम नवाज़ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है, हमारी बहनें, अल्लाह इस तरह करे, इस तरह चले, लेकिन एंड में जाके नहीं, फिर काम ख़राब कर लेते हैं। क्या काम खराब कर देते बस हैं? एंड में जाके फिर अभी इसने पेट्रोल कितना महंगा कितना करते हैं, 10 रुपये करते हैं, सस्ता कितना किया, 2-5 रुपये कर लेते हैं। ये अच्छा ठीक है, ये काम खराब करते ये हैं। काम ख़राब कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, नया बजट आ रहा है, कोई खास तवक्कुआत? बस यही है, गरीबों के लिए कुछ कर दे, हेल्प कर दे, बस हमें मिल जाए, कुछ और कुछ नहीं है बस। अच्छा ठीक है, तो किस चीज़ों में कमी चाहते हैं आप? अशया खुर्दनोश में? एशिया खाने पीने की चीज़ें कमी हो जाए, दाल आटा घी वगैरह, ये उसके अलावा कुछ नहीं चाहते? और पेट्रोल वगैरह तो उन्होंने महंगा करना ही करना, ईद का उन्होंने देना, पहले बोल दिया ईद का हम ईद देंगे, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है, नए बजट में कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? आपकी कोई खास तवक्कुआत? मिलनी चाहिए जी इंशाल्लाह, हर चीज़ में रिलीफ मिलनी चाहिए। अच्छा हाँ जी, चलो गरीब आदमी वो भी अपने घर का अपना निज़ाम चलाएं इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तो क्या नई हुकूमत से कुछ चाहते हैं आप? यही चाहते हैं, मुल्क के हालात सही होने चाहिए। ठीक है, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपको लग रहा है मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? कुछ हो रहे हैं इंशाल्लाह, हो रहे हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर, मुल्क के हालात कोई बेहतर हो रहे हैं? महंगाई की शरह में कोई कमी आई है? नहीं, कोई नहीं लग रहा। बेकार, हर बंदा बेरोजगार है, हर बंदा बेरोजगार है। बेरोजगार है, कहाँ हालात अच्छे हैं ही नहीं है, कोई अच्छे हैं तो बताओ। अच्छा, वैसे तो महंगाई की शरह में कमी आई है नहीं? तो महंगाई की शरह में कहाँ कमी है? एक वो गंदम सस्ती हुई है, मिल नहीं रही। मिल नहीं रही, वो बड़ों ने फराड कर लिया है अवाम किसानों से, किसान बेचारा रुल रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, 1 एकड़ पे अगर 50,000 रुपये उसका खर्चा है ना, तो उसमें गंदम जो है ना 30,000 रुपये की निकली है, 20,000 उसको ऊपर से खर्चा पड़ गया अपनी जेब से। किसान को क्या बचा है? बिजली महंगी, 50-60 रुपये 70 रुपये का तो यूनिट अभी जो है ना 70 रुपये का यूनिट मिल रहा है गरीब आदमी को। ऐसा ही है। ठीक है, और 8-10 दिन रुक जाओ, 80-85 हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नई हुकूमत से? बिजली में की कीमतों में कमी करे, बिल्स में कमी करे,
गैस में कमी करे और किस चीज़ में कमी करे और ये हमारी जान छोड़ दें। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। नया बजट आ रहा, ठीक है, उससे पहले कोई ख़ास आपको लगता है, कोई तवक्कुआत हैं, कोई उम्मीदें हैं नई हुकूमत से? इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें हैं। अभी तो देखें ना, पेट्रोल भी नीचे आ रहा है, आटे का रेट भी नीचे आ रहा है, आ गया है, रोटी भी कम हो गया रेट। अभी जो बजट आना है इसमें भी उन्होंने काफ़ी वामा से बेहतरी सोची दी है मुस्लिम लीग कानून ने। पंजाब गौरमेंट भी अच्छा कर रही है, मरकज़ भी अच्छा कर रहा है। तो हूँ जो बजट आना ना, ये जिन्ना भी है ना, गरीबां से रिलीफ मिलता पाया है, गरीबां से। अच्छा सर, अवाम से बात हुई है, अवाम ये कह रही है कि रिलीफ ऊपर से तो आ जाता है, वो बीच में कहीं गायब हो जाता है। जिस तरह वो बीच में हवा आती है ना, हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है। तो वो जो बीच वाली जगह है, हुकूमत का काम नहीं है उस बीच वाली जगह पे भी नज़र रखे कि वो जो चेक एंड बैलेंस नहीं है वो होना चाहिए। इसनों शहबाज शरीफ कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के नाल तैच है मरियम नवाज नाल। हूँ ਜਿਹੜੇ बीच में आते सन ना, तो उन्होंने तो जरा ना कोई भी मसले मसाइल होंगे सन, एक दूजे की खिंचा धरूई वाला काम सी। इनू शहबाज शरीफ ने जो महंगाई का तूफान आया सी ना, न्याजी साहब छोड़ गए ने, उन्होंने कंट्रोल करना से हाले तो साल भी पूरा नहीं ना होया गौरमेंट नूं। तो साल पूरा होना है तो इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आना है, सोना भी नीचे आना है। जिस वेले डॉलर नीचे आना है उस वेले महंगाई भी नीचे आनी है, ठीक है ना। ये तो PTI वाले तो दूसरे तीसरे जड़े मतलब कि टांगे दी सवारियां वाले ने, इन्होंने शोर मचाया था, जिन्होंने इस वेले सीटां दे असैम्बली तो बाहर बैठे दे ने, ये तो वाह वेले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बजट आना ना, ये अवाम से बेहतर है और खुशियाँ लैके आएगा। अच्छा, तो सर IMF एक तरफ कह रहा है कि आप महंगाई को बढ़ाएं, टैक्सेस लगाएं। जब टैक्स लगेंगे तो महंगाई कम तो होगी नहीं। नहीं, महंगाई तो एक तरीकाकार होंदा ना, पॉलिसी होंदी है गौरमेंट की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ बैलेंस करते हैं। हाँ जी, बैलेंस देख के ना कि इधर वाम का बोझ ज़्यादा है, उधर उत्ते भी बोझ ज़्यादा है। उन्होंने बैलेंस देख के ना टैक्स जड़े ना अमीरां दे उत्ते सट्टन दे ते रिलीफ जड़ा ना गरीबां नूं मिलेगा। सर सुनने में आ रहा है एनर्जी सेक्टर जो है जी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा। अगर देखा जाए इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर है, यानी कि बिजली, गैस, पेट्रोल ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। पेट्रोल तो आ रहे हैं जी। नहीं सर, अभी आपको बताऊं, पिछले साल इसी महीने में पेट्रोल जो था जिधर था उधर ही है, कमी नहीं आई। बढ़ते ज़्यादा है, बढ़ती ज़्यादा है और कमी कम होती है। वो जड़ा ना मसला पहले वाला तो जड़ा न्याजी साहब का काम सी ना, वो तो असी सर नहीं, निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत से पहले भी नून की हुकूमत रही है ना। की नाम है वजीर आजम जड़े गए ने हुण निगरान, उन्होंने साढ़े गले कोई फंदा पा के जी गंदम मंगवाई सी ते साढ़े गले। सर अभी वो बात नहीं हो रही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें IMF ये कह रही है कि आप जो एनर्जी सेक्टर है ना, यानी बिजली जो ऑलरेडी महंगी है, गैस ऑलरेडी बहुत महंगी है, वो नहीं हो रही, वो कह रहे हैं और महंगी करो, पेट्रोल और महंगा करें। अगर ये चीज़ें मजीद बजट में महंगी हो जाती हैं, आवाम किधर जाएगी? ये कभी भी नहीं महंगी हुई थी, मैं तुहानू लिख के देना वा। अभी हो गई है, बिजली महंगी हुई है, बिजली महंगी कर रहे ना, पेट्रोल नू नीचे ले आ रहे ना। तो बिजली है ना, अब पंखा तो बंद नहीं करेगी आवाम। एक मेरी गल सुनो ना, एक तरीकाकार होंदा ना गौरमेंट का, तुहानू कहा ना कि बजट तो बाद जड़े ना उन्होंने पूरा सैटअप बनाना बन चुका है। अच्छा हाँ जी, पंजाब के उत्ते जड़ा ना घट बोझ होएदा, पंजाब गौरमेंट ने जड़ा ना जितना पैसा नहीं खाता था, जिन्हें पिछले सूबे ने, कराची है, सिंध वाले ने खाता रहा, बलूचिस्तान है, वो उत्थे पैसा नहीं लगता, सरहद वाले ने तो ये अपने मंजन बेचते हैं, अपना अपना मंजन बेचते हैं। इसलिए मरियम नवाज बैठी दी है, उन्हें पंजाब वास्ते जड़े ना बेहतर सोच रही है। अच्छा, तो यह जो बजट आना है ना पंजाब का भी, तो उत्ते भी आना है ना, तो ये अवाम वास्ते फायदा ही फायदा है। ठीक है, यानी आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा? उम्मीद है ना, उम्मीद इन्होंने तुहानू कह रहे हैं कि टांगे दी सवारियां ने शोर पाया था कि ये इस तरह हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, एक कदी नहीं होने लगा। ये महंगाई जी ना नीचे आ रही है, इन्हों हजम नहीं हो रही। मरियम ही लगी दी है, एफर्ट कर रही है, ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं। ये सारे मामलात जड़े ना बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। नया बजट आ रहा है,
ठीक है, कोई खास तवक्कुआत है नई हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं अब ठीक है, अब रियायत है, हर चीज़ में रियायत की है इन्होंने। अच्छा, महंगाई में कमी हुई है, अल्लाह का शुक्र, खुश हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। किस चीज़ में कमी आपको नजर आई है? आटा कम किया है इन्होंने, सस्ता आटा मिला है, बिलों में रियायत हुई है, समझो, अल्लाह का शुक्र। नहीं, बिलों में तो रियायत नहीं हुई। आटा थोड़ा सस्ता मिल गया लाला जी, बस टाइम पास पे होता है, बच्चों का आटा सस्ता मिल गया। बकाया ये है कि अल्लाह मालो के गरीब बंदे आगे भी टाइम पास होता रहा और भी होता रहा। आओ दी ज़ात बेमिसल बेमिसाल। ठीक है, नया बजट आ रहा है, कोई खास तवक्कुआत है उससे? और फिलहाल बजट असी अनपाना जिथे कोई लीक किसे मार सटी अस आमीन करनी है, मिले था महंगा मिले था भी खा ले से, थोड़ा खा ले से, जो थोड़ा सस्ता होया दो गुत्थियां फालतू कार से टाल से, बस यही गरीब की सोच है। ठीक है, तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, महंगाई में कमी करे? हुकूमत ने गरीब का किचन थोड़ा सस्ता कर सटे, ऐसा सलूट मारते हैं जनाब उसने। पेट्रोल साडे कोल साइकिल को नहीं, मोटरसाइकिल को नहीं, कोई ऐसी चीज को नहीं जेडी असि करते हैं। जी जी जी, बिजली जी मेरी बिजली सस्ती करे, बिजली करे सस्ती, पेट्रोल करें, हाँ। और गैस और दुनिया की चाहना करे, बिजली करे। बिजली का बिल 70,000 80,000 90,000 गरीब बंदा के करे। आपका बिल आ रहा है 70-80 हज़ार? हाँ, 90,000 बिल 3 महीने का भेज छोड़िया। हाँ, करास के करास। अस्सलाम जी, कैसे भाईजान, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर, नया बजट आ रहा है, कोई खास तवक्कुआत? सर, बजट अशराफिया के लिए होता है, गरीब आवाम के लिए बजट नहीं होता है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्या तवक्कुआत हो सकती है? अच्छा, इस बात को आप आम लोगों के लिए ज़रा डिफाइन कर दें, इसको सिंपल कर दें सर, आम बंदे के लिए। हाँ जी, आम बंदे के लिए सर मैसेज यही है कि बजट जो बनता है वो अशराफिया के लिए बनता है, ठीक है, गरीबों के लिए नहीं बनता, क्योंकि रेट्स जो हैं, जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं होती हैं, बल्कि ऊपर ही जाती हैं, नीचे नहीं आती। ठीक है, अशराफिया को कैसे फ़ायदा पहुंचता है सर इससे? सर, अशराफिया उन्होंने कौन सा टैक्स देना होता है किसी चीज़ के ऊपर? टैक्सेस तो हमसे वसूल किए जाते हैं। ऐसा ही है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, अगर चलें नया बजट आ जाता है और उसमें महंगाई की शरह में कमी आ जाती है मज़ीद, क्योंकि ऑलरेडी आई है। सर, महंगाई की शरह में कमी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक आती है, वो ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो उसमें कोई कमी नहीं आती, वो चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। उसकी वजह यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, लाज़मी होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नीचे नहीं आएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बोली जा रही है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही है, अवाम बात कर रही है कि हमारी जो अफसरशाही है, ठीक है, जिसको एक आम आदमी के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, वो एक इम्तिहान पास करता है और उसके बाद फिर वो उधर बैठ जाता है और फिर वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखता। आम आदमी की तनख्वाह पे वो उधर एसी में तो बैठता है, लेकिन वो जो महंगाई है उसमें कमी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है, 2.5 करोड़ की या 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के एक इंसान आके समोसे का या सब्जी का रेट पता करता है कि ये क्या चीज़ बिक रही है। सर, चेक एंड बैलेंस ये तो नहीं है। चेक एंड बैलेंस रेडी वाला थोड़ा ही बताएगा कि रेट क्या है, चेक एंड बैलेंस तो ऊपर से नीचे तक आता है। ऐसा ही है, वो एक रेडी वाले से आके या एक मैं समोसे बेच रहा हूँ, मुझसे आके वो कहते हैं जी समोसा 50 का क्यों है, ये 30 का होना चाहिए, इसे चेक एंड बैलेंस तो नहीं कहते। चेक एंड बैलेंस तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है। सर, वो भी कभी-कभी आते हैं, बाजार में निकलते हैं, आगे जो नजर आया उसको साइड में कर देते हैं, उठाकर ले जाते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के किसी की रेडी उल्टा देना बहुत आसान काम होता है। ऐसा ही है, कोई रेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, 2-4 गार्ड बिल्कुल, वो 5 करोड़ की गाड़ी, पैसे हमारे, टैक्सों के सब कुछ हमारा, और रेडी भी हमारी उल्टाई जाएगी जी कि प्याज आज महंगा है जी, टमाटर आज महंगे हैं। मंडी कोई नहीं जाके रेट पूछेगा, रेडी ज़रूर उल्टाई जाएगी। मंडी से रेट नहीं पता किए जाएंगे कि मंडी से रेट आ क्या रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को तंग किया जाएगा कि ये चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। अब एक चीज़ 100 रुपये की ला के 50 की कौन बेचेगा? ऐसा ही। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मंडी से होगा या यहाँ से होगा? ठीक हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ की, 3 करोड़ की या 4 करोड़ की गाड़ी में आते हैं और 50,000, 20,000, 10,000 की रेडी उल्टा कर चले जाते हैं, जिस पे उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। सर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अगर ईमानदारी से काम करे तो हर चीज़ अपनी जगह पे आ सकती है। अब एसी छोड़ के अगर वो बाहर निकलें, जो उनकी जिम्मेदारियाँ, वो अगर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो सकता है। और इसमें सियासतदान भी शामिल है सर, इसमें हर वो बंदा शामिल है जो रूलिंग एलीट है, जो पाकिस्तानी टैक्स से सैलरी ले रहा है। इसमें हर वो बंदा शामिल है जो हमारे टैक्सेस से अपनी सैलरियाँ ले रहा है, हमारे टैक्सेस से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, हमारे टैक्सेस से अपनी अयाशियाँ कर रहा है। इसमें हर वो बंदा शामिल है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं सर। आप रक्षा चला रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है अभी जो नया बजट आएगा उसमें आपको रिलीफ मिलेगा? बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों? बहुत मुश्किल है।
उसमें इसलिए मुश्किल है ये जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत सस्ता किया, उसके बाद जो बजट आना है ना उसके बाद तो बेड़ा गर्क कर देंगे आवाम को। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नया बजट आना है उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाना है? इसी तरह ही होता है ना, हर दफ़ा इसी तरह ही होता है। अच्छा जी जी। अच्छा, लेकिन ये तो कह रही हैं कि अभी कमी होगी, बेहतर होगा, आम आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आप इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, अगर मैं रिक्शा अगर ज़िंदगी भी मिलेंगे आप देख लेना, बजट में कोई कमी नहीं आएगी, बजट ऊपर ही होगा। पेट्रोल ऊपर, जब नया बजट आएगा पेट्रोल भी बढ़ेगा और आटा भी बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास जो गंदम है जो इन्होंने ली हुई थी, जो बाहर से ली थी, वो ख़त्म होने के बाद एकदम आटा ऊपर जाना है। आटा नीचे आएगा नहीं, आटा ऊपर जाएगा। अभी आटे को नीचे आना चाहिए। अभी अगर ये बजट आ रहा है, इस बजट में आटे को नीचे आना चाहिए, दालों को नीचे आना चाहिए, घी को, पेट्रोल को, इन चीज़ों को, गरीब की जो ज़रूरतदार चीज़ें हैं ना, इनको नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आएगी तो गरीब आदमी है। अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं 1500 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ, उसमें उन्हें किराया भी देना है, बिल भी देना है, रिक्शा भी उसको ठीक करवाना है, ठीक है, उसके बच्चों की फ़ीसें भी हैं, तो क्या करेंगे? अगर देखें महंगाई बजट में, ये बजट में और नीचे आए, अगर ये बजट आएगा, बजट में महंगाई बढ़ा देंगे तो किस चीज़ का फ़ायदा होगा, मुझे बताएं। ठीक हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही कहना चाहता हूँ भाई, महंगाई को कंट्रोल करें। अगर ये आटा, चीनी, दूध, ये पेट्रोल, ये चीज़ें नीचे कर देंगे ना तो गरीब आदमी सुख से जिएगा। वो गरीब आदमी ये नहीं कहता हमें मकान चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें कोई चीज़ चाहिए। गरीब आदमी का ये मुतालबा नहीं है। गरीब आदमी का ये मुतालबा है 1500 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ, उसमें मैं घर जाऊँ, अगर 200 रुपये किलो दूध है ना, 120 रुपये किलो होना चाहिए। अगर घी का पैकेट 400 रुपये का ना, वो 250-300 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, ये अगर चीज़ें नीचे कर दें तो गरीब आदमी सुख से जिएगा। हमारा ये मुतालबा है, इस बजट में और नीचे लेकर आएँ, मगर ये लेकर आने वाले नहीं हैं। ये बजट इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा। आप देख लें, अगर आपने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लिया होगा, उन्होंने ये कहा होगा आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो नून लीक हैं। और हम तो कहते हैं शेख साहब को एक मौका मिले, और शेख साहब ने माशाल्लाह काफ़ी काम किए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, फ़िल्टर प्लांट बनाए हैं। 4 नंबर चुंगी में चले जाएँ, वहाँ पर एक लड़कियों का कॉलेज शुरू हुआ है, आपने शायद देखा या नहीं देखा। वो हुकूमत ख़त्म हुई है, वो उधर ही रुक गए। टीबी हॉस्पिटल का मंसूबा शेख साहब का था, उनकी हुकूमत रुकी है, फिर वो रुक गया। ठीक है, शेख साहब को मौका दिया जाए तो शेख साहब काफ़ी काम, सूरत हाल हमारे पिंडी के हैं, मैं खुद डोखबे का हूँ, हमारे हल्के हमारे पिंडी के हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। ये लोग तो सब लंदन के हैं, इधर से कमाई जा रहे हैं, बाहर से कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर अपने लंदन में और अपने बैंक बैलेंस भर लेते हैं। गरीब आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं है। अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अगर बाहर किसी ने कर्जा दिया है, मुझे बताएं वो कर्जा हमें मिलना है या किसी मजदूर को मिलना है जो बेलचा गैंती चलाता? नहीं, ये उनको कर्जा मिल रहा है जो अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं। मुल्क पे नहीं लग रहा। मुल्क पे अगर लगता है और उस पर अगर मेट्रो बन रही है, उसमें ये टैक्स ले रहे हैं, उसमें मामलात कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है। अगर रोड बना रहे हैं, उनको फ़ायदा है। गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी को फ़ायदा वो है ये महंगाई कम करें, आटा, चीनी, पत्ती, घी, इन चीज़ों को कंट्रोल करें, बिजली के बिल कंट्रोल करें। अगर एक रिक्शे वाला हूँ, अगर मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 1500 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ, अगर मेरा 8000 रुपये बिल आ जाएगा, मैं कहाँ से दूंगा? ये बताएं। ऐसा ही है ये काम। ये हुकूमत को इन चीज़ों का सोचना चाहिए। गरीब बंदे का सोचेंगे तो क्या पता 10 साल भी और ले लें। अगर गरीब बंदे का नहीं सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है, ये 2 साल भी गुजारें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या हालात हैं कारोबार के? कोई अभी जब रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से, कारोबार चला है, कोई नहीं चला? सर कारोबार पहले से ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एक किस्म के दुकानदार इस टाइम पे अपनी दुकानें छोड़ने पे मजबूर है। चाहे वो एक स्टॉल वाला भी है ना, वो भी स्टॉल छोड़ने पे मजबूर है। ये वो बाज़ार है कि जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, आज यहाँ दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। ये देखें आपके सामने बाज़ार बंद है आधा। ये दुकानदार छोड़ के भागना चाहते हैं, इसलिए कि दुकानों के किराए, खर्चे, लड़कों की तनख्वाहें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पूरा हो रहा जी। अच्छा, तो सर नया बजट आ रहा है, उससे कोई ख़ास तवक्कुआत हैं? सर बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो महंगाई की शरह में कमी आई देखने को मिल रही है कि 30 से 17% हो गई, आप तक कोई पहुंची है? सर वो उसके लिए जो है ना, जो नीचे माफिया बैठा हुआ है उसे भी तो कोई पूछेगा ना। ठीक है, अब एक चीज़ है पीछे से कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ हमें तो नहीं मिल रही ना, मार्केट में तो नहीं ना मिल रही। पीछे आप मीडिया तक जितनी मर्जी कहते रहे ना, लेकिन जब आवाम को मिलेगी तो फिर होगा ना। सिर्फ चीज़ें नहीं, इस टाइम पे बिजली के बिलों के इतने बुरे हालात हैं
कि अब ये देखें ईद को टोटल 10 दिन रहते हैं, ये हमारे बाज़ारों के हालात देखें, खाली हैं, खाली पड़े हुए हैं, है ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, किसी को फिक्र भी नहीं है कि नए कपड़े लेने हैं, कुछ है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। सर बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बिल नहीं देंगे, बिजली का मीटर काटा जाएगा, खाने के लिए नहीं है, बच्चों को खाने के लिए कुछ दें या कपड़े लें, कपड़ों के बगैर पुराने कपड़ों में भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों के पेट के साथ तो नहीं ना कुछ हो सकता। ऐसा ही है। इसलिए कि हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा नीचे देखें, इस माफिया को कंट्रोल करें, इनको पूछें कि ये जो आप अगर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो नीचे तक पहुँचे, और ख़ास तौर के ऊपर बिलों के ऊपर कंट्रोल कीजिए कि आज आवाम बिल्कुल पिस चुकी है। बिल जो है उन्होंने बहुत बेहाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। 2 कमरों का मकान है तो उसका बिल जो है ना 10,000 15,000 रुपया बिल है, उसकी टोटल सैलरी 30,000 रुपया, उसमें वो बच्चों को क्या खिलाएगा, बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, क्या करेगा? ऐसा ही है। इसलिए बहुत बुरे हालात हैं। ठीक हो गया। अभी कोई ख़ास तवक्कुआत होंगी आपको कि अभी जो बजट आ रहा है इसमें कारोबार को लेके कुछ ऐसे फैसले कर ले हुकूमत के, कारोबार जो है वो आगे चल पड़ेगा, बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, जब ये हुकूमत करेगी तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह ही, आपके साथ मुलाकात हुई तो हम इनकी तारीफ भी उसी तरह करेंगे, जो अच्छा काम है उसे कहना चाहिए, लेकिन इस टाइम तक बिल्कुल तवक्को नहीं है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, भाई कह रहे हैं कि कारोबार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इनका ये भी कहना है कि अगर रिलीफ दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, अगर ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने महंगाई की शरह में कमी की, और देखने को भी मिल रही है कि ओवरऑल कमी आई है, लेकिन वो जो कमी हुई है वो ऊपर हुई है, नीचे इन तक नहीं पहुंची। अगर इन तक पहुंचेगी तो फिर वो जो एक रिलीफ है वो आम आदमी तक आएगा। ये भी आम लोग हैं, ये कोई ख़ास लोग नहीं हैं कि कारोबार जो कर रहे हैं वो जो आम ताजिर हैं वो मुल्क चलाते हैं, वो इस मईशत के पहिए को चलाते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं। तो अगर इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, इन तक नहीं पहुंचेगा, तो किसी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। शुक्र है मालिक। सर, नया बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कोई कमी होगी महंगाई में या कोई नहीं? उम्मीद तो बड़ी है, कमी की अब पता नहीं। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत है। अच्छा, तवक्कुआत हैं या नहीं आपकी? इंशाल्लाह तवक्कुआत तो बहुत है। अच्छा, किस सेक्टर में है, क्या लगता है किस चीज़ में कमी आएगी? बिजली की में कमी आएगी? बिजली में तो नहीं आएगी, खैर बिजली तो बढ़ाई जा रहे हैं, बिजली बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल कम किया, बिजली तेज कर दिया, आटा सस्ता किया, तकरीबन गैस सस्ती किया, काफ़ी चीज़ें सस्ती किया, आपका पता नहीं क्या कह सकते हैं। नहीं, सर्दियों में गैस महंगी हो जाती है, गर्मियों में बिजली महंगी हो जाती है, इसी तरह। ठीक है, तो वो अपना तो पूरा कर लेते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि किस चीज़ में कमी होनी चाहिए? तकरीबन हर चीज़ में कमी होनी चाहिए। नए बजट में होगी या हुकूमत करेगी? उम्मीद तो कह तो रहे हैं, पता नहीं। लेकिन IMF तो नहीं कह रहा ना, वो तो कह रहा है कि महंगाई बढ़ाओ, टैक्सेस लगाओ। तो ज़ाहिर बात है उन्हीं की चलेगी ना, अगर वो कह रहे तो उन्हीं की चलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, इधर डेली बेसिस पे आप यहाँ पे आते हैं, आपके लगाते हैं, आप फिर बिजनेस करते हैं, कारोबार में कोई बेहतरी हुई है? कारोबार में ज़रा भी बेहतरी नीचे ही है, कारोबार ज़रा बेहतरी नहीं हुई। ईद आने वाली है, आगे ईद है, आपके सामने देख लें आप, इन दिनों में हमारे पास इतना काम होता था, माल ही नहीं मिलता था हमें, अभी माल आपके सामने देख लें, खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, महंगाई की वजह से। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कमी है अभी कारोबार में, कारोबार नहीं हुआ बेहतर? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रिलीफ आप तक आया ही नहीं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? नया बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई फ़ायदा होगा? बजट गरीबों से निकलना सारा कुछ जी, साढ़े को निकलना, सारा बजट साढ़े को निकलना, इससे फायदा क्यों होगा? तो कोई फायदा, महंगाई में कोई कमी? कोई कमी नहीं। अच्छा, कोई नहीं। रोटी उन्हें की तंदूर वाले उंजी देन दे सारी रोटियां, रोटी नहीं मिल रही सस्ती? हाँ ना, वो हिसाब ना 30 रुपए का नान, 25 रुपए की रोटी, 20 रुपए की। अच्छा, असि आ मूनपुरे रहने हैं, सारे तंदूर वाले इंजी गलबात है। अच्छा, वो जो दे रहे थे उसी पे दे रहे हैं? ठीक है, तो कमी कहाँ पे रह गई? हुकूमत जो रिलीफ दे रही है उसमें कमी देखो जी है ही कोई नहीं, गलबात कमी हो गई ना। देखो रोटी साइज लाए, एक ने 15 रुपए मील लाया, उन्हें पूछा तो झगड़ा हो पाया। देखिए घूमने लाए, तुम 15 रुपए क्यों लिखे ने, फिर दो ना 15 रुपए, तो ना फिर लड़ पे। ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे अभी? नहीं चाहेंगे बात घूमन जरा
ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਣਾ ही देना अल्लाह पाक ने। ऐसा ही है, खाना सब नहीं है, ऐसा ही है जी। चलें, बहुत शुक्रिया अल्लाह का शुक्रिया अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर नया बजट है और नई हुकूमत है, अब बजट तो आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो बजट है ये आवाम के लिए कोई बेहतरी लेकर आएगा? देखिए हुकूमत तो नई नहीं है, हुकूमत में तो वही लोग हैं जो पहले भी थे, ठीक है। तो बजट्स में कोई हमें कोई अच्छी खबर की कोई उम्मीद नहीं है, कोई अच्छी खबर आएगी, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को। आपको कोई नहीं लगता कि कोई कुछ रिलीफ नहीं लगता। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखें महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं रही है ना सर। वैसे महंगाई की शरह में तो पहले 30%, 17% पे आ गई है, कमी आई है। नहीं देखें पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ा है, डॉलर देखें जिस तरीके से जा रहा है, और रोज़ खबरें आ रही हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जनाब रिकॉर्ड बना रहा है, आम आदमी की पर तो आम आदमी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर पेट्रोल प्लस माइनस हुआ, अप्स डाउन्स आए उसमें, लेकिन अभी भी उधर ही खड़ा है जहाँ पिछले साल था, तो कोई उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया, किसी चीज़ की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया, ये है किरायों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कीमतें जो बढ़ के जाती हैं। सर बिजली महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, ठीक है। सर्दियों में गैस महंगी हो जाती है, गर्मियों में बिजली महंगी हो जाती है। उन्होंने अपना वो सिस्टम सर्कल तो चलाना ही है, वो कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि किस चीज़ में कमी होगी। आपको कोई लगता है कि किसी चीज़ में रिलीफ मिलेगा, जो पहले रिलीफ मिला है वो आप तक पहुंचा है? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बस सियासी जो है ना ये क्या कहते हैं कि जो ना लड़ाई चल रही है सियासतदानों की। आप खबरें उठा के देखें, पूरी जनाब खबरों में जनाब वाली सियासतदानों के बयान चल रहे होते हैं। कोई मीडिया जो है ना कोई और दुनिया की और खबर नहीं है आपके पास, सिर्फ सियासतदानों के बयान ही रह गए हैं दुनिया में। हमारे सियासतदान एक का बयान चलेगा, ख़त्म होगा, फिर दूसरे का आएगा, फिर तीसरे का, चौथा, इसी तरह जो है ना खबरें ख़त्म हो जाती हैं 30-40 मिनट की। अच्छा सर चलें हम एक बात करते हैं सियासतदानों की, ये सियासतदान चल रहे हैं, सब कुछ है, और महंगाई वो कर रहे हैं, महंगाई उन्होंने कंट्रोल करनी है। सर बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है। जो कह रहा है हुकूमत वही कर रही है, आम आदमी के लिए कोई कंसेशन नहीं देती है। हाँ जी, और जो है ना आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलता, IMF के प्रोग्राम में रिलीफ मिलता है तो बड़े लोगों को मिलता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। महंगाई है जी, बहुत है महंगाई है। आपको लगती है, आपको कैसे लगती है महंगाई? आप तो छोटे से नजर आती है। नजर आती है किस चीज़ में? क्या चीज़ आप लेने गए तो आपको लगा कि महंगाई है? सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है। महंगाई होती क्या? जो 50 की चीज़ 100 में बेच देते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में। अच्छा, यानी आपको पता है ये सब चीज़ों का। तो आपको ये भी पता है कि महंगाई क्यों होती है, ऐसा कुछ पता है आपको? टैक्स लगते हैं जी, टैक्सेस लगते हैं, चीज़ों पे लगते हैं, और टैक्स किधर जाते हैं? हुकूमत के पास। ज़बरदस्त। और फिर हुकूमत उसको यूटिलाइज सही से नहीं करती, इसलिए महंगाई होती है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा, ये 6 क्लास में है, हम लोग बात कर रहे थे बजट पे, महंगाई पे, और हमने इससे पूछा कि आपको पता है महंगाई क्या होती है? इसने कहा मुझे पता है महंगाई क्या होती है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि महंगाई कैसे होती है। उन्होंने कहा कि जब टैक्सेस लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, और फिर वो जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो जाते हैं हुकूमत के पास, और फिर हुकूमत अगर उसको सही तरीके से अवाम की खिदमत के लिए और अवाम के फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ ना करे, उसको इस्तेमाल ना करे, और अवाम रुलती रहे आम अल्फाज में, क्योंकि बच्चा सारी बातें तो नहीं कह सकता, ये कहने का मकसद यही था कि अवाम रुलती रहे और अशराफिया जो है वो अपने कमरों में, एसी के कमरों में बैठ के 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के अयाशियाँ करे, घूमे फिरे, और फिर अवाम को ये कहे कि हमने आपको रिलीफ दिया है। तो बेसिकली महंगाई ये होती है। और जो हुकूमत वक्त और जो रूलिंग एलीट है और जो अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स से, ठीक है, तनख्वाहें ले रहे हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि बच्चे को भी पता है महंगाई क्या होती है और आप लोग क्या कर रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है। सर नया बजट आ रहा है और हुकूमत जो है उससे कोई ख़ास तवक्कुआत हैं आपकी कि कोई कमी पेशी होगी? कोई तवक्कुआत नहीं है। जो 0/0 जो भी आता अपने मुफाद के लिए, आवाम का कोई नहीं सोचता।
आप कहें कि ये हुकूमत अवाम के लिए नहीं है, ये इनके लिए है। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बजट जो है वो अच्छा आएगा, आवाम को रिलीफ देगा। यकीन ही नहीं यकीन। अच्छा, क्यों? हर आदमी कंफ्यूज है। गैस के बिल देख लें, अपना बिजली महंगी हो रही है। बिजली महंगी हो रही है। लेकिन सर अगर ओवरऑल देखा जाए तो महंगाई की शरह में कमी आई है। अगर आप गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया है तो आवाम को क्या मिला है? कुछ भी, उनको बेनिफिट कुछ भी नहीं आया। किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कोई चीज़ लेने जाएंगे उसका कोई कंट्रोल नहीं। एक दुकान का अपना रेट है, दूसरी दुकान का अपना रेट है, मन मर्जी है। हुकूमत ये है तो कोई कंट्रोल हो ना, कोई कंट्रोल नहीं है, बैलेंस कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, चेक बैलेंस कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, अगर ऊपर से इम्प्लीमेंट, अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई अमल दमन नहीं होता, नहीं कोई अमल दमन नहीं होता, हर की अपनी मर्जी है। अच्छा सर, कैसे बेहतर हो सकता है कि अगर ऊपर से ऑर्डर आ भी जाए कि इस चीज़ को कम कर दें, तो बीच में किसका काम है कि वो जो है अमल करवाए उस पर? हुकूमत का काम है अमल करवाए, और पब्लिक ने तो जिस किसी का दाव लगा रहा है, सरमायादार बनता जा रहा है, गरीब अंदर होता जा रहा है। ऐसा ही है सर। कैसे बेहतर हो सकता है? तो क्या करते हैं कि अल्लाह जो भी निगरान आए, अच्छा आदमी आए, कोई मुल्क का खैर ख्वाह हो, जिसका निज़ाम चले। कोई हर आदमी कंफ्यूज है, परेशान है। बिजली का बिल देख लो, गैस देख लो, महंगाई देख लो, कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट ने आटा सस्ता किया, वही रेट है। वो इसलिए है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक हो गया जी, कंट्रोल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। नया बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है इसमें आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा? आवाम को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट्स के पास फंड्स होने चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है इनके पास। इन्होंने उधार लेके देना है तो उनकी मर्जी से ही बजट बनेगा। अच्छा सर, कह रहे हैं कि अभी फंड जमा कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता पे दे देंगे जब जमा हो जाएंगे। अभी तो पॉसिबल अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि फंड्स ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन महंगाई की शरह में तो कमी आई है ना। वो गवर्नमेंट ने अपनी जो चीज़ें हैं ना, उनकी प्राइसेस काम नहीं की। जो लोगों के पास हैं, मतलब गंदम है, सब्जियां हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर असरात नहीं होता, उन चीज़ों की प्राइसेस पे वो जो दे। अच्छा, आपको लगता है कि यानी जिनसे इनको कोई फर्क पड़ता है उसमें नहीं कमी पेश जैसे पेट्रोलियम है वो माइनर से चेंजेस कर देते हैं, और गैस की प्राइसेस में माइनर चेंजेस कर देते हैं। इसी तरह आप देखें कि वो जो उसकी प्राइस बढ़ा दी इन्होंने बिजली की लास्ट टाइम अभी, तो वो काम करें ना लोगों की। जब कॉस्टली प्रोडक्शन कास्ट कम होगी तो दूसरे लोगों की ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होती जाएंगी। ठीक हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे अभी हुकूमत वक्त से किस चीज़ में कमी की ज़रूरत है और उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रोल करें, उनको प्राइसेस काम करें ताकि प्रोडक्शन प्राइसेस जो है वो काट हों और इसी तरह आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा सर, इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात की, हमें ये देखने को मिलता है सर्दियाँ होती हैं गैस महंगी हो जाती है, गर्मियाँ होती हैं गैस सस्ती हो जाती है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो बिजली महंगी हो जाती है, सर्दियों में बिजली सस्ती हो जाती है। बोथ आर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो ज़्यादा चीज़ लोग यूज़ करते हैं इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती है। और जैसे ही वो मतलब ख़त्म होने लगती है, उनको पता लगता है इसमें हमें काट लगेगा अब, तो उसकी प्राइसेस डाउन करके दूसरी महंगी हुई जा रही है। तो वही बता रहा हूँ ना, बिजली की कंजप्शन बढ़ रही है ना, तो उसकी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। पहले गैस की कंजप्शन बढ़ रही थी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या हालात हैं कारोबार? कोई हालात नहीं है भाई, वेले खड़े हुए हैं, सारा दिन हो गया, कोई कमाई नहीं है, महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, क्या करें। अच्छा सर, नया बजट भी आ रहा है, बजट आएगा फिर अवाम ही पिसेगी और क्या होगा। आपको कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है सर। क्या कहना चाहेंगे अभी? यही कहना चाहेंगे कि वो आवाम को रिलीफ दें। अच्छा। कोई महंगाई भी कंट्रोल करें, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई पे। अच्छा सर, वैसे देखा जाए तो महंगाई की शरह में हुई है कमी, ठीक है, तो नहीं लगता गरीब बंदा तो ऐसे ही पीस रहा है। हमारे लिए क्या रिलीफ दिया उन्होंने? कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक है, रिलीफ कोई नहीं पहुंचा। क्या रिलीफ है, क्या रिलीफ? ठीक है, हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे? हुकूमत से ही अपील करते हैं कि कोई आवाम को रिलीफ दे, कौन महंगाई कम करे, वो कारोबार की तरफ कोई ध्यान दे। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा कारोबार भाईजान? कारोबार बहुत डाउन है। नहीं ठीक क्यों? हालात महंगाई हो गई है इस वजह से। अच्छा, नया बजट आ रहा है, आपको लगता है कोई महंगाई में कमी होगी? क्या कमी होगी? अभी पहले तो कमी इन्होंने गरीब का खून चूसना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं तो आपको नहीं लगता पहले आटा इन्होंने सस्ता किया, तेल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, मजीद कोई कमी होगी बजट में? आटा चीनी से तो कुछ नहीं बनेगा।
बकाया भी निज़ाम दुनिया के हैं ना साथ में चलने वाले। ठीक। अगर वो ही ना कम हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप वो बताएं। मैं तो कहता हूँ रोटी 10 रुपये हो जाए, अच्छा, घी 300 रुपये हो जाए, चीनी 50 रुपये हो जाए, जो गरीब का खाने का आसान हो जाए। ठीक है, गरीब का खाना आसान कर दें, उसको रिलीफ दें, बस आप ये चाहते हैं। ठीक है, जो अभी नई हुकूमत है ये सही काम कर रही है? फिलहाल तो कुछ ठीक है। अच्छा, फिलहाल कुछ ठीक है। कुछ ठीक है, यानी आपको कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ फ़र्क पड़ा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मज़ीद फ़र्क पड़े? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही कहना चाहते हैं कि गरीब का एहसास करें, अपना पेट ना भरें, गरीबों का कुछ ख्याल करें। अच्छा, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। मुश्किल बहुत ज़्यादा है, गुजारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से है। अब जिस आदमी के 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वो शाम को खाना बहुत मुश्किल से पूरा करता है। 1000 रुपये में आजकल हांडी नहीं आदमी बना सकता है। 100 रुपये किलो आलू है, 150 रुपये किलो प्याज है, क्या करेगा गरीब? ऐसा ही है। लेकिन महंगाई देखें, कुछ चीज़ों में कमी हुई पहले से ज़्यादा। आप चाहते हैं कि मज़ीद हो, आप ये चाह रहे हैं? मज़ीद हो। ठीक है। अब ज़मींदार जो हैं वो ज़मीनों के ठेके तो ले रहे हैं 2-2 लाख रुपया। फसल की गुंजाइश कहाँ पे है? DAP, यूरिया, हर चीज़ तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ऐसा ही है, गरीब को कुछ भी बल्कि महंगी हुई है। महंगी हो रही है, गरीब को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, लेकिन अगर बिलों की बात की जाए, बिजली गैस वगैरह के, उसमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। कौन देगा रिलीफ? रिलीफ मिलेगा तो फिर है ना। ये रिलीफ का नाम ही है बस, रिलीफ कोई नहीं मिलेगा। रिलीफ नहीं है। ऊपर से तो दिया जाता है, आप तक पहुंचता नहीं है। ऐसा है? पहुंचता है, ऐसे ही नहीं है भी। अब एक चीज़ है, एक टैक्स है, इसका एक टैक्स है, इसके ऊपर 4 टैक्स हम दे रहे हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो बिजली वाले हैं, सब वापटा वाले, वो क्यों नहीं बिल देते? उनके बाप की बिजली है। गरीब का खून चूसना है ना। घरों में AC लगे हुए हैं, सर्दियों में हीटर चले हुए हैं, वो बिल पब्लिक से निकलता है। वो क्यों? वो मुलाजमत तनख्वाह नहीं लेते। सब कुछ है, लेकिन फिर भी गरीब का खून चूसना है बस। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि मजीद रिलीफ दिया जाए और गरीब का खून ना चूसें बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? यार महंगाई में कोई कमी हुई है? नहीं, उस तरह ही कोई कमी नहीं हुई, सिर्फ आटे के अलावा। वो भी बस इस रहे, मतलब वो बारिश है इसलिए हुए, लेकिन बकाया जो पाकिस्तान में अपना गंदे में उसमें नहीं हुए। अच्छा, तो रोटी का 16 रुपये का ऐलान हुआ है, 20 रुपये दे रहे हैं। नहीं मिल रही सस्ती? नहीं मिल रही। आप होटलों में जाके मालूम करें। वो बाकायदा लड़ाइयाँ करते हैं जी, वो बाकायदा लड़ाइयाँ कर, कहने जाओ पुलिस को बुलाओ। अच्छा, हम इतने की देंगे? हम इतना के देगा, फिर बंदा तो 4, 5, 10 रुपए का पीछे नहीं लड़ सकते। वो कहने जाओ थाने में जाओ, दरख्वास्त दो। मैंने 3-4 होटलों में रोटी खाए, मैंने उसको कहा रोटी इतना का, मैंने वैसे उसको बोला, मैंने कहा मैंने 4-5 रुपये कौन सा बहस करने। उसने कहा पुलिस को बोला, कहने दोबारा इधर आ जाना। अच्छा, हाँ जी। अब यही है कि ऊपर से रिलीफ मिल रहा है, आप तक नहीं पहुँच रहा? नहीं पहुँच रहा। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखें कि ये भाई हैं हमारे, इन्होंने यहाँ पे स्टॉल से लगाया हुआ है। ये एक लकड़ी के ऊपर जूते लटका के बच्चों के यहाँ पे बैठे हुए हैं और मजदूरी कर रहे हैं। ये भी दिहाड़ी लगा रहे हैं। इनका भी यही कहना है, ये कह रहे हैं कि हम जब होटलों पे जाते हैं तो वो जो रोटी है हमें उतने की मिलती है जितने की पहले मिल रही थी। और वो ये तक कहते हैं कि आपने पुलिस को बुलाना है, पुलिस को बुलाएं, जिस मर्ज़ी को कहना है उसको कहें, लेकिन ये है कि हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, हम आपको सस्ती रोटी नहीं पहुँचाएँगे। आप तक वो जो हुकूमत की जानिब से एक फेवर दी गई वो नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते पहुँचाना उसको। नाज़रीन, फुकदान कहाँ पे रह गया? हमारी जितने लोगों से बात हुई उनका यही कहना था कि अवाम को रिलीफ जब हुकूमत दे देती है तो आखिर अवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? इसलिए क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। जो बीच में बैठे हुए लोग हैं जिनका ये काम बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, अवाम तक रिलीफ पहुँचाएँ। हुकूमत की जानिब से जो उनको आसानी फराहम की गई है वो अवाम तक लाजमी पहुँचे, लेकिन नाज़रीन वो बीच में रह जाती है क्योंकि वो अफराद जो अवाम के टैक्स से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इसी के कमरों से बाहर नहीं निकल रहे, 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के या 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के गरीब की रेडी जो है उल्टा कर चले जाते हैं, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।